नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्याज की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में, जो कि आप अगर अपने खेत में लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तो किसान साथियों, मैं आपको प्याज की खेती के लिए स्पेशल 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा, जो कि 5 वैरायटियों के बाद बताऊंगा। तो इसलिए आप वैरायटियों के बाद भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ऐसी 4 टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपनी प्याज की खेती का उत्पादन बहुत अच्छा और ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके सभी किसान भाइयों के पास पहुंचा दीजिए, जिससे कि सभी किसान भाइयों की मदद हो सके। तो सबसे पहली जो हमारी वैरायटी है उसके बारे में बात करते हैं हम, वो है हमारी पंचगंगा की पूना फुसरंगी। ये वैरायटी हमारी 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये अगैती वैरायटी है और आप इसे आगाही लगाकर बहुत अच्छा उत्पादन इससे निकाल सकते हैं। यह वैरायटी दोनों सीज़न में लगाई जा सकती है, रबी सीज़न में और खरीफ सीज़न दोनों में आप इसे लगा सकते हैं। और हल्के जो है लाल रंग के इसके जो है बल्ब निकल के आते हैं। 3 से 4 महीने तक इसका भंडारण किया जा सकता है। जब आपकी फसल पक जाती है, अब आप उसे निकालते हैं तो 3 से 4 महीने तक आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी आकृति किस तरह की होती है, कैसी हमें ये दिखाई देती है। चपटा बेलनाकार की आकृति इसकी होती है। आप इसे चपटा बेलनाकार के रूप में देखकर समझ जाना कि आपको ये पंचगंगा पूना फुसरंगी वैरायटी है। तो इस वैरायटी को लगाकर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह वैरायटी बहुत ही कम समय की है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जो फेमस वैरायटी है, वो है एलोरा की गुलाबी वैरायटी। यह तैयार होने में कितना समय लगाती है, तो 120 से 130 दिन में जो हमारी एलोरा गुलाबी है वो तैयार हो जाती है। और 100 से 150 ग्राम तक का वजन का जो कंद बनता है, इसका एक कंद का वजन 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक हमारा होता है। और यह अंडाकार और गुलाबी रंग की होती है। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक गुलाबी अंडे जैसा हमें दिखाई देता है एलोरा गुलाबी। और इसके सुरक्षित भंडारण की बात करें हम, तो 6 से 8 महीने तक आप इसे सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। आपकी जब फसल निकल के आ जाए आपके खेत से, वो 8 से 8 महीने तक लगभग आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आप आज जल्दी बेच दें, उसके बाद वो ख़राब होने की संभावना उसे बन जाती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जिंदल कंपनी की जो पुणे फुसरंगी वैरायटी होती है। सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि इसके तैयार होने में कितना समय लगता है। 110 से 120 दिनों के अंदर में आपकी जो ये वैरायटी है वो तैयार हो जाती है। अब इसके हम शेप की और साइज़ की बात करें और रंग की बात करें, तो इसका हल्का लाल रंग होता है और चपटा बेलनाकार की तरह इसकी जो है शेप दिखाई देती है। और इसका कंद बहुत अच्छा और चमकीला होता है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर कि इस पर जो काला फंगस है लगने की जो समस्या रहती है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि इसमें लगभग 2 परत सी पाई जाती हैं। इस वजह से आपका जो काला फंगस है इससे दूर रहता है, जिससे कि आपकी प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और आपको मार्केट के भाव इसके ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। इसे आप 8 से 9 महीने तक भंडारित करके रख सकते हैं सुरक्षित रूप से। अब जो अगली वैरायटी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो स्पेशली सितंबर और से लेकर नवंबर तक आप उसे बो सकते हैं। रबी सीजन के लिए स्पेशल बनाई है, जो कि सेमनस की गुलमोहर है। ये जो वैरायटी है वो हल्के लाल रंग के साथ इसका जो आकार है वो चपटा गोल और थोड़ा छोटा होता है और बाकी प्याज के मुकाबले। लेकिन ये रबी सीजन के लिए स्पेशल सेमनस कंपनी ने बनाई है। 100 से 110 दिनों के अंदर में ये आपकी वैरायटी है तैयार होके आ जाती है। और आपके जो कंद का वजन है जो कंपनी बताती है वो 120 से लेकर 150 ग्राम वजन इसके एक कंद का निकल के आ सकता है। अब इसके बात करें हम भंडारण की, क्योंकि ये स्पेशल वैरायटी है। इसका जो भंडारण है वो आप 5 महीने से अधिक तक कर सकते हैं, लेकिन वातावरण सामान्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है वातावरण सामान्य का, नहीं तो तापमान अधिक होना चाहिए ज़्यादा और ना ही तापमान ज़्यादा कम होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्याज की जो गंध है वो खराब हो। अगली और अंतिम जो वैरायटी है जिसके बाद हम आपको 4 पॉइंट बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्याज की खेती करने के लिए, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
वो जो 5वीं वैरायटी है वो है जेनटेक्स की भीष्मा शक्ति। अब इसके कलर की बात कर लेते हैं जेनटेक्स भीष्मा की। तो इसका गहरा गुलाबी रंग होता है जेनटेक्स का, और ये 5 से 6 महीने तक इसका आप भंडारण आसानी से कर सकते हैं, और 105 से लेकर 110 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है, और 100 से 110 ग्राम का इसका जो बल्ब या कंद होता है उसका जो है वजन रहता है। अब जो ये 5 वैरायटी बताई हैं मैंने आपको, इनमें से आप कोई भी वैरायटी अपने खेत में सेलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं, या फिर आप इन्हें छोटे छोटे ट्रायल रूप से लगा सकते हैं। थोड़ी एरिया में लगाएं और आप ट्रायल करें सबसे पहले, क्योंकि हर क्षेत्र में हर वैरायटी अच्छी तरह से पूर्ण रूप से अच्छा उत्पादन नहीं देती है। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी वैरायटी इनमें से अच्छी लगे, या फिर 5 वैरायटी लेकर आप छोटी छोटी मात्रा में छोटे छोटे एरिया में आप 1 वर्ष आप इसका जो है प्रयास करें, अच्छे से आप इस पर नॉलेज लें, जिससे कि आपकी जो है अच्छी पकड़ हो जाएगी उस फसल पर कि क्या कौन से एरिया में हमारे में जो है अच्छी जो फसल है कौन सी वैरायटी निकाल कर दे रही है, अच्छा उत्पादन किस वैरायटी का आ रहा है, उसके बाद आप उस वैरायटी को लगातार लगाएं। इसकी एक शॉर्ट वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड करी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में जो कि हमें प्याज की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि बीज का सिलेक्शन, जो कि हमने आपको बता दिया है 5 वैरायटी बहुत बढ़िया हैं, इनमें से आप कोई वैरायटी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम, इसका जो नर्सरी होती है वो आपको बहुत बढ़िया तरह से तैयार करनी होगी। अगर आपकी नर्सरी हष्ट पुष्ट बढ़िया तैयार होगी तो जब आप इसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके पौधे में जो है जान रहेगी, मजबूत रहेगी, और वो अच्छी ग्रोथ करेगा, और आपके कंद का साइज बहुत बढ़िया बनेगा, जिससे कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकल के आएगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं आपके खेत की तैयारी के ऊपर। आपकी खेत की तैयारी में 100 नहीं 200% आपको जो है सड़ा हुआ पुराने साल का आपको जो है या तो वर्मी कंपोस्ट लेकर डाल दें। वर्मी कंपोस्ट अगर आपको महंगा पड़ता है तो फिर आप देसी सड़ा हुआ गोबर 2-3 साल पुराना अपने खेत में 5 से 7 ट्रॉली प्रति एकड़ में अवश्य डालें, जिससे कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मात्रा है वो आपके खेत में बढ़ जाए, जिससे कि आपका जो है उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा और बहुत बढ़िया आपकी प्याज चमकदार होगी, आपके जो है भाव बहुत बढ़िया मिलेंगे। अगला चौथा पॉइंट ये है कि आपको बुआई की विधि बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप प्लेन सरफेस पर इसको ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें 2 समस्याएं आती हैं। अगर आपके खेत में जल भराव की समस्या रहती है तो आपकी प्याज में फंगस लगने की समस्या ज़्यादा रहेगी और आपकी फसल बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब आपको बोने की विधि के बारे में बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जानकारी हो, तो बोने की विधि के लिए आप इसमें बेड विधि का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके जल निकास की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी और आपकी कंद को बढ़िया भुरभुरी मिट्टी मिलेगी, जिससे कि वो अच्छा फैलाव बनाएगा, उसकी जड़ें मजबूत होंगी, जिससे कि आपका जो कंद है बड़ा बनेगा और उससे आपका उत्पादन बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये थी आपके 4 पॉइंट जो आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सभी किसान भाइयों की मदद हो सके। बहुत बहुत